यूजीसी कानून ला करके कहीं ना कहीं एक और दूसरा नैरेटिव मतलब युद्ध ही लड़ा शुरू कर दिया। एक तरफ समझिए युद्ध कि एक तरफ जहां सरकार और नीतीश कुमार पर खास करके एक बड़ी नैतिक जिम्मेवारी है कि वो इस बजट को कैसे पेश करते हैं। मैंने ये बात बताया है कि नीतीश और तेजस्वी की चुप्पी मुझे भी काफी परेशान कर रही है। जदयू की तरफ से बजट पेश किया जाएगा क्योंकि वित्त मंत्री जदयू का है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, आज 2 तारीख है और आज से विधानसभा सत्र जो है वो शुरू हो चुका है। लगातार आप देख रहे होंगे कि केंद्र सरकार के बजट पेश होने के तुरंत बाद चाहे वो सत्ता पक्ष हो बिहार में या विपक्ष, दोनों चुप है। क्या प्लानिंग है? क्या तेजस्वी यादव तैयारी कर चुके हैं या तेजस्वी यादव कुछ अलग अंदाज में है? क्योंकि आप देख रहे होंगे कि तेजस्वी यादव भी एक तरफ चुप है और दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने भी चुप्पी साधा हुआ है। यानी कि बिहार में कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि लगातार ये बातें चलती हैं कि नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव, अगर ये चुप रहते हैं तो इसके कई मायने निकाले जाते हैं। अब देखिए, सत्र शुरू होगा और सत्र में जो 2 तारीख से यानी कि आज से लेकर 27 तारीख तक होना है, इसमें क्या कुछ खास रहेगा? क्या बिहार में कोई बड़ा खेल होगा या पासा पलट सकता है? क्या तेजस्वी जिस अपोजिशन में बैठे हुए हैं, क्या नीतीश के बगल में बैठ जाएंगे और सम्राट उस साइड हो जाएंगे? क्या होगा और इस बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है, सब हम बाबा से जानेंगे। हमारे साथ बाबा मौजूद हैं, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। केंद्र में जो बजट है वो तो पेश हो गया, उसके बाद लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इस पे आपने बताया भी है, दर्शकों को, जनता को भी बताया है कि क्या कुछ खास है और क्या कुछ सस्ता और महंगा हुआ है। लेकिन इस बार बिहार का जो बजट पेश होना है आज से, इसमें क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या कुछ अलग रहने वाला है? दीपक, देखिए, आज से 2 महीने पहले जब हम जा रहे हैं बजट सत्र में, तो सरकार बनी है, नई सरकार बनी है। अंतरिम बजट पेश हुआ था और इस बीच में 2 महीने तक सरकार चली। लेकिन अब जो है 1 साल का 2026-27 का खाका तैयार करना है, वो बजट तैयार करना है, वो बजट लोगों को बताना है कि हम किस किस सेक्टर में क्या कुछ करने जा रहे हैं। बिल्कुल, ब्यौरा देना है जी। आपसे मैं बात कर रहा हूं और थोड़ी ही देर के बाद, 2-3 घंटे के बाद, मैं भी उस सदन का हिस्सा रहूंगा। बिल्कुल, हमेशा की तरह। जी, राज्यपाल के अभिभाषण के बाद, और राज्यपाल के अभिभाषण में बहुत सारी चीजें होती हैं, जो सरकार क्या कर रही है, सरकार ने क्या किया है, उन सारी चीजों का एक लेखा जोखा होता है, जिसके आधार पर दोनों ही सदनों को एक साथ संयुक्त सदन को संबोधित किया जाता है। ये परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि आपने देखा होगा कि जब भी विधानसभा का सत्र शुरू होता है, चाहे वो कोई भी सत्र हो, तो उससे पहले पक्ष और विपक्ष के बीच में कई तरह की चर्चाएं होने लगती हैं, तैयारियां नजर आने लगती हैं। लेकिन इस बार जो बजट सत्र है, जो कि इतना क्रिटिकल भी होने वाला है, अब क्रिटिकल मैं इसलिए कह रहा हूं कि विपक्ष को यह अंदाजा ही नहीं था कि इतना कम सीटों पे वो आ जाएगी और सत्ता पक्ष को इतना सीट आ जाएगा, 200 से अधिक सीटें लेकर के आएंगे नीतीश कुमार। लेकिन ऐसा हुआ। ऐसे में कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। इस बीच में आपने देखा होगा कि एक और बड़ी जो गोटी है वो फेंक दिया है केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने। उन्होंने यूजीसी कानून ला करके कहीं ना कहीं एक और दूसरा नैरेटिव, मतलब युद्ध ही लड़ा शुरू कर दिया। एक तरफ समझिए युद्ध, दूसरी तरफ केंद्रीय बजट में बिहार को क्या मिला, ये बहुत बड़ा सवाल होगा। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे है कि जो लोग इंतजार कर रहे होंगे कि विधानसभा में जो वो नोकझोंक देखने को मिलती है, एक तरफ तेजस्वी यादव और दूसरी तरफ नीतीश कुमार होते हैं, ये कैसे इस बार होगा बाबा? क्योंकि इस बार तेजस्वी यादव के पास वो उतनी सीटें नहीं है, जैसा कि आपने कहा। तो क्या तेजस्वी यादव इस बार चुप्पी साधे रहेंगे? देखिए, मुझे याद आ रहा है 2022 के बजट सत्र में नीतीश कुमार एनडीए सरकार के साथ थे जी, और उस बीच में एक तरफ तेजस्वी यादव बैठे हुए थे, दूसरी तरफ नीतीश कुमार बैठे हुए थे, और दोनों ही आंखों से बातें कर रहे थे। इसको मैंने जब सदन में देखा तो मैंने इस पर एक खबर भी किया था कि आंखों आंखों में बात हो गई है। ये तो गाना भी है। बिल्कुल। और उसके बाद आप देखे होंगे कि वहीं से जो सब प्रक्रियाएं हैं वो बदलनी शुरू हो गई, और इतनी बदली कि सरकार तक बदल गई। तो खैर, ये उसमें समय लगा। इस बार आंखों आंखों में बात होगा कि नहीं? निश्चित रूप से। आप देखिए, जिस तरह से तेजस्वी यादव चुप्पी साधे हुए हैं और नीतीश कुमार पर वो सीधा हमला नहीं कर रहे हैं, हम देखने को तो मिलेगा। आपको सदन में बहुत सारे नोकझोंक, बहुत सारा उठापटक देखने को मिलेगा, विपक्ष का हंगामा भी देखने को मिलेगा। क्योंकि विपक्ष कमजोर है, तो आप जानते हैं कमजोर जोर से चिल्लाता है। तो ऐसे स्थिति में एक बात तो साफ है कि एक तरफ जहां सरकार और नीतीश कुमार पर खास करके एक बड़ी नैतिक जिम्मेवारी है
कि वो इस बजट को कैसे पेश करते हैं, इस बजट में क्या होता है, क्योंकि केंद्रीय बजट में बिहार को कुछ नहीं मिला है तो अचानक से तो ये संभव नहीं है, क्योंकि 2 दिन में बजट को बदल देना संभव नहीं है। बजट तो ऑलरेडी पहले से तैयार हो गया होगा, जो 2 तारीख को पटल पे रखा जाएगा। अभिभाषण के बाद उसकी चर्चा होनी शुरू होगी। हालांकि जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत मैंने ये बात बताया है कि नीतीश और तेजस्वी की चुप्पी मुझे भी काफी परेशान कर रही है। परेशान इसलिए कर रही है कि इतना चुप तो नीतीश कुमार को मैंने देखा नहीं है। 2 तारीख से 27 तारीख तक ये विधानसभा का सत्र चलेगा, इसमें 19 बैठकें होंगी। इस बार सबसे कम बैठक होने वाली है, ये भी एक बड़ा कारण है। लेकिन इसमें भी आपको बता दें कि जो 2 फरवरी से 27 फरवरी तक ये 19 बैठकें होंगी, इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसके पहले से ही बहुत सारी ऐसी बातें आई हैं जो जिसको नोट करने लायक, नोटिस किया जाना चाहिए। विधानसभा के अध्यक्ष बैठक बुलाते हैं विधानसभा सत्र को बेहतर ढंग से चलाने के लिए, और अधिकारी ही नहीं आते हैं। जब आप समझ लीजिए कि इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति और इतना जरूरी जो विधानमंडल का सत्र होना है, उस सत्र से पहले जो बैठक बुलाई गई उसमें अधिकारी नहीं आते हैं, इसको आप किस नजरिए से देखिएगा? तो निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं डिसोबे वाली बात है, या फिर ये प्लानिंग है। ये भी बात कहीं ना कहीं समझ में आती है। ये सारी चीजें एक बात की तरफ इशारा करती है, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है सीधे सीधे तौर पे कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025-26 पेश करने के बाद सरकार अपना आने वाला 26-27 का बजट पेश करेगी। इस बीच आपको तीसरे अनुपूरक बजट पर भी चर्चा होगी, और इसके साथ साथ जब राज्यपाल भाषण दे लेंगे तो उनके भाषण पर चर्चा भी होगी, और उस चर्चा को लेकर के जो परिस्थितियां बनेंगी वो साफ साफ किस खाने में बैठती हैं, उसका क्या असर होता है। हालांकि एक बात आप समझ लीजिएगा कि बजट पेश करने वाला इस बार जदयू है। जदयू की तरफ से बजट पेश किया जाएगा क्योंकि वित्त मंत्री जदयू का है। 2024 में आपने देखा होगा कि बजट पेश करने वाले मंत्री कौन थे, 2025 में आपने देखा होगा बजट पेश करने वाले मंत्री कौन थे, भारतीय जनता पार्टी से थे। और इन सबके बावजूद आपको बता देते हैं कि जिस तरह से विपक्ष चुप्पी साधे हुए है, हालांकि कुछ बातों को अगर कोट कर लें आप तो अपने तो तेजस्वी यादव नहीं बोल रहे हैं, लेकिन शक्ति यादव को उन्होंने खुली छूट दे रखी है। शक्ति यादव ने केंद्रीय बजट पर भी चर्चा की है, और बिहार में जो विधानसभा का सत्र होगा उसको लेकर के भी हल्का फुल्का इनपुट उन्होंने दिया है। इस राज्यपाल के संबोधन और अभिभाषण के बाद इस पर धन्यवाद प्रस्ताव होगा। धन्यवाद प्रस्ताव के बाद 5 फरवरी से सरकार का जवाब आएगा इस पर, और 6 से 7 फरवरी तक जो है आय व्यय का ब्यौरा पेश किया जाएगा कि 2025 से 26 के बीच में क्या कुछ आया क्या गया। आपको मैंने जैसा कि बताया था केंद्रीय बजट में जी, उसके बाद एक खाका तैयार किया हुआ है, जिस खाका के अनुसार आने वाले 26-27 में कौन कौन से सेक्टर में कितना कितना खर्च होगा उसकी पूरी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इसके बाद 16 से लेकर के 20 फरवरी तक अनुदान मांगों पर बहस होगा। बिल्कुल, विभिन्न विभागों का बहस होगा, और विभिन्न विभागों के बहस में ये बातें होंगी कि इस विभाग को इतना राशि दिया गया है तो इससे क्या क्या काम किया जाएगा। और ये एक प्रक्रिया है, 21-22 को अवकाश है और 23 मार्च तक ये पूरी प्रक्रिया चलेगी। बाकी बचता है 24-25। इस 24-25 में अन्य जो शासकीय कार्य हैं उस पर चर्चा होगी, यानी कि सबसे छोटा ये बजट सत्र होने जा रहा है। और इस बजट सत्र में एक बात तो आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार की चुप्पी बहुत कुछ कहानी कह रही है। एक बार फिर से मुझे जो लगता है कि ये बजट सत्र हंगामा से ज्यादा पॉलिटिक्स का होगा, और इसमें पॉलिटिक्स भी खूब होगा। हालांकि कुछ घंटे के बाद ही आपको रुझान मिलने शुरू हो जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे, रुझान मिलने शुरू हो जाएंगे। और इस रुझान में वोट चोरी से लेकर के 10,000 रुपया देने तक, और उसके बाद यूजीसी से लेकर के अन्य जितनी भी चीजें हैं वो सब कुछ नजर आएंगी। और नीतीश कुमार दबाव में हैं, ये तो विपक्ष लगातार कहेगा। क्योंकि दूसरी तरफ आप एक और इंपॉर्टेंट बात में मुझसे छूट गया था कि अभी नीट छात्रा वाली जो मामला है, इस मामले को भी विपक्ष ठंडे बस्ते में नहीं डालने। लेकिन एक सवाल है मेरा आपसे, देखिए आज सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, लेकिन सम्राट चौधरी एक ऐसा बात कह गया जिसके बाद उनकी चर्चाएं तेज हो गई। देखिए, सम्राट चौधरी की चर्चा आप करेंगे। सम्राट चौधरी, चूंकि मैंने जिस दिन सम्राट चौधरी को मिला था गृह विभाग, मैंने उस दिन ये बात कह दिया था कि सम्राट चौधरी को गोल्डन जीरो दिया जा रहा है। मैंने कहा था कि झुंझुना दिया जा रहा है, और इस झुंझुना आपने कभी देखा है? बच्चे को देखा है? न बजेगा ना। जब नहीं, बच्चे को आपने देखा है ना झुंझुना को लेकर के, जब तक झुंझुना बजता है तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे टूट जाता है तो इतना कस के रोना शुरू करता है कि आप
समझ नहीं पाइएगा कि नया हुआ क्या। गुना देना पड़ता है। अब ऐसी स्थिति में मैंने उस समय भी कहा था कि सम्राट चौधरी को गृह विभाग दे करके, कहीं का ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार ने एक बड़ा खेल खेल दिया है। ये सारे मामले जो आ रहे हैं, प्रशासनिक मामले, इन सारे मामलों पर, हालांकि इतना बात अब समझ लीजिए कि इस पर नियंत्रण नीतीश कुमार का है, क्योंकि बाकी जितने भी ट्रांसफर, पोस्टिंग वगैरह 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 सब है, वो सारा चीज नीतीश कुमार के हाथ में है। सामान्य प्रशासन विभाग उनके पास है, लेकिन गृह विभाग देकर के कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी को चेकमेट कर दिया है। और नीतीश कुमार राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, उनको पता है कि कैसे टैकल करना है। ऐसे में सम्राट चौधरी की का गृह विभाग जो है, उस पर कई तरह के उंगलियां उठनी शुरू हो गई हैं। और शायद यही बात है कि सम्राट चौधरी थोड़ा असहज भी हो रहे हैं, और उनके बयानों को जो आप कहिएगा, उससे पहले मैं ही बता दूं आपको कि सम्राट चौधरी इसलिए असहज हो जाते हैं मीडिया के सवालों का जवाब, जब सबसे बड़ा अगर समस्या किसी सरकार के लिए, किसी परिवार के मुखिया के लिए होता है, तो वो होता है परिवार में किसी के साथ किसी भी तरह का कोई अन्याय होना। और बिहार के किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी इस तरह की घटना घटती है, तो निश्चित रूप से उसके कारण जो है, कारक उनको सीधे सीधे गृह मंत्रालय को बनाया जाएगा, क्योंकि गृह जो है आपके पास है। घर में कैसे रहना है लोगों को, किस तरह से प्रशासन को रखना है, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन रखना है घर का, वो आपके जिम्मे होता है। बिल्कुल। अब ये समझ लीजिए सीधी तौर पे कि जो चुप्पी है, उस चुप्पी का कारण मैं भी इन 19 बैठकों में ढूंढने की कोशिश करूंगा। और आप जानकारी भी तो देंगे लोगों को कि क्या नीतीश और तेजस्वी आंखों आंखों में बात कर रहे हैं कि नहीं? निश्चित रूप से जो विधानसभा में, विधानमंडल में, विधान परिषद में जो कुछ भी होगा, प्रतिदिन मैं आपके सामने सीधे सदन से लेकर के आऊंगा। उसकी पहली कड़ी आज हमने आपको दे दिया। आगे जब भी शाम में लौट करके आएंगे विधानसभा से, तो आपको हम ये कड़ियां लगातार देते रहेंगे और पूरे दिन का हम लेखा जोखा देंगे। कई जो लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, जो पत्रकार हैं, उनसे भी बातचीत कराऊंगा, और बाकी नेताओं से तो आपकी बातचीत होती रहेगी। हमारी पूरी टीम जो है, 3-3, 4-4 लोगों की टीम हमारी वहां मौजूद रहेगी विधानसभा सत्र के दौरान, और हम आपको एक एक मिनट का अपडेट देते रहेंगे। और शाम में जब आप वहां से लौटेंगे तो एक नया हम लोग ये एपिसोड कर लेंगे जो 19 दिनों तक चलेगा। बिल्कुल, ये तो पिछले कई वर्षों से मैं लगातार कर रहा हूं सीधे सदन से, और जब भी बजट सत्र होता है या कोई भी सत्र होता है, तो मैं बजट होने वाली जो कार्रवाई होती है विधानमंडल में, उसकी चर्चा मैं करता भी हूं और उस पर अपडेट भी देता हूं, क्या होना है, कैसे होना है। जो मेरी जानकारी है, उस जानकारी के हिसाब से मैं कोशिश करता हूं कि आप तक सभी बातें पहुंचा दूं। यानी कि जो जटिल बातें होंगी, जो बातें कॉम्प्लेक्स होगी, आपको आसानी से अगर समझना है, देखना है, जानना है कि क्या कुछ विधानसभा में इस बार अलग हो रहा है प्रतिदिन का, तो आप भारत लाइव में जरूर आए और हमारे इस एपिसोड को 19 दिनों तक देखें, और उसके बाद भी हमारे साथ बने रहे, ताकि आपको पॉलिटिकल खबर जो है आप तक पहुंचते रहे और आपको पता चले कि आखिर भीतर का बात क्या है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। भारत लाइव देख रहे थे आप। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं, हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।